प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में आज विकसित भारत @2047 के तहत वॉइस ऑफ यूथ कार्यशाला का किया गया आयोजन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपराज्यपाल सहित कई अधिकारियों ने लिया भाग। जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट के आज आए फैसले पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जताई नाराजगी। कहा कि अपने मान सम्मान के लिए ये लड़ाई रहेगी जारी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूलवानी ने कोर्ट के चुनाव करने के फैसले का किया स्वागत। कहा पहले राज्य का दर्जा किया जाए बहाल, फिर करवाए जाए चुनाव। भाजपा यूटी के अध्यक्ष रविंदर रैना द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। कहा जम्मू कश्मीर वासियों के साथ 70 साल से हो रहा अन्याय हुआ खत्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा मनाया गया जश्न। फ्रंट अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में आज विकसित भारत @2047 के तहत वॉइस ऑफ यूथ कार्यशाला का किया गया आयोजन। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव अटल डुल्लू सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें भाग लिया। विकसित भारत @2047 वॉइस ऑफ यूथ यानी कि युवाओं की आवाज कार्यशाला में प्रमुख संस्थानों के वीसी प्रमुख और संकाय सदस्यों और छात्रों की भागीदारी दर्ज की गई। कुलपतियों और अन्य लोगों ने युवाओं को विकसित भारत के निर्माण में भाग लेने और इस मिशन में जम्मू कश्मीर को शीर्ष प्रदर्शन करने वाला बनाने का अवसर प्रदान करने के लिए एक संरचित प्रारूप और परिवर्तनकारी एजेंडा बनाने का आग्रह किया। सम्मानित कुलपतिगण, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के सभी निदेशकगण, श्री आलोक कुमार जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, विभिन्न विश्वविद्यालयों के तथा संस्थानों के सभी प्राध्यापक, प्रशासन के मेरे सहयोगी तथा मित्रों, लगभग सबको मैंने ध्यान से सुना है। बहुत संक्षेप में 2-4 निवेदन करने के लिए खड़ा। लंबे इंतजार के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे लगता है कि मन, वचन, कर्म और संकल्प के हिसाब से इस देश को जोड़ने का एक नया अभियान प्रारंभ किया है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार पूरी जनसंख्या का सिर्फ एक लक्ष्य हो, विकसित भारत का निर्माण, और इस लक्ष्य तथा देशवासियों के बीच वर्षों से मौजूद बाधाओं, संसाधनों की कमी को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पहली बार महसूस हो रहा है कि देश का स्वाभिमान जागृत हुआ है। धर्म, जाति, अर्थ, संप्रदाय के भेदभाव से अलग हटकर समाज का जो पुरुषार्थ है, महाभारत के अर्जुन की तरह सिर्फ अपने लक्ष्य 2047 की तरफ देख रहा है। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत युवा प्रतिभाओं की भूमिका और दायित्वों के बारे में आज हम सबके समक्ष एक नया विजन प्रस्तुत किया है। संपूर्ण राष्ट्र के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब युवा शक्ति के साथ उसकी संकल्प शक्ति को नेविगेट करने या सेध देने वाले शिक्षण संस्थानों के प्रमुख प्रबंधकों को विकसित भारत के लिए स्वयं को समर्पित करने का मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट के आज आए फैसले पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग निराश या हारने वाले नहीं हैं और अपने मान सम्मान के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। यह हमारे लिए अंतिम विकल्प नहीं है। यह फैसला हमारी किसी भी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बंद नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सरकार ने असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक तरीके से जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निरस्त कर दिया है। हिम्मत मत हारो,
उम्मीद मत छोड़ो। जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है हमारी। इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के, दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। जिस तस्वुर के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहाँ के सिखों के साथ, यहाँ के बुद्धिस्ट के साथ, यहाँ के क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ के हिंदू भाइयों के साथ, गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया, आज ये उस आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। आज जो हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की, उसको जो जायज करार दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तस्वुर के लिए एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है। आप जानते हैं 1947 में एक सरकार थी, पार्लियामेंट था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, उन्हें जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए और जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी पोजीशन दी। उसके बाद 77 साल के बाद एक दूसरी जमात आई, जिन्होंने पिछले 77 साल से एक ही रट लगाई थी कि हम पावर में आएंगे और 370 को खत्म करेंगे। उन्होंने कर दिया, मगर ये हमारी हार नहीं है, ये इस मुल्क की हार है। धोखा उन्होंने किया, हमने तो नहीं किया। आज 370 को आर्जी कहते हुए उन्होंने मुल्क को कमजोर कर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में उन ताकतों को मजबूत किया जो बार बार कहती थी कि जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ इल्हाक आर्जी है। तो आज 370 को आर्जी कहते हुए आपने जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता है उसको आर्जी करार देके उसको तोड़ दिया। जो हाथ आपसे मिला था उम्मीदों के साथ 1947 में, आज आपने उस हाथ को जख्मी कर दिया। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष विकार रसूलवानी, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता रमन भल्ला सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने इलेक्शन करवाने के फैसले का स्वागत किया। इस दौरान सरकार से अपील करते हुए उन्होंने असेंबली इलेक्शन से पहले राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। इस अवसर पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। आज जो डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, जम्मू कश्मीर के जो 370 हमारे सरकार ने, बीजेपी सरकार ने हटाया था और उस पे जो पिटीशन चल रही थी, उस पे जो डिसीजन आया, आज जो फैसला हुआ, मैं ये कहूंगा कि पंडित नेहरू जी, पटेल साहब, हमारे जो दूसरे यूनियन मिनिस्टर्स थे उस वक्त, उनकी तरफ से जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वार टाइम में दिया गया था, तो मैं ये कहूंगा कि हम फख्र से कहते हैं कि 370 कांग्रेस की तरफ से दिया गया था और बीजेपी की एक लॉन्ग स्ट्रेटजी रही कि इसको हटाया जाए। अब जब वो हुकूमत में आए तो उन्होंने हटा दिया, लेकिन एक चीज का हमें दुख है, जो एक्सपेक्टेशन लोगों को थी कि हमारी लैंड जो है वो सेफ रहे और हमारे जॉब्स की प्रोटेक्शन का मिले, वो उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आगे एक लंबी स्ट्रगल जो है लड़ते रहेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों का जॉब, नौकरियां और ज़मीन जो यहाँ की है वो प्रोटेक्ट रहे। हमें यकीन है और उम्मीद है कि आगे जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और हमारी पूरी प्रयास होगा कि जॉब और ज़मीन की जो है प्रोटेक्शन वो रहे। इसके बाद हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी कि यहाँ पे जो 10वां साल चढ़ गया, इलेक्शन नहीं हुए थे,
और अभी तो छोटे छोटे इलेक्शन जो हमारी स्टेट में होते थे वो भी भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिए। उसके लिए हमने कुछ दिन पहले ऑल पार्टीज की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया था, जिसमें एक मेरी लंबी चौड़ी स्पीच भी रही थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को यहां सस्पेंड नहीं कर सकते हो। ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष रकीबुल राशिद ने आज कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये वही सर्वोच्च न्यायालय है जिसने कुछ दशक पहले संपत प्रकाश मामले में कहा था कि धारा 370 और 35A स्थायी है, ना कि अस्थायी। और उसी सर्वोच्च न्यायालय ने आज ये फैसला किस आधार पर सुनाया। उन्होंने कहा कि रास्ते यहीं बंद नहीं हो जाते, हम इसके लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जो हमारा मतलब इंडिया के साथ इलाहा जब हमारा हुआ था वो एक्सटर्नल अफेयर्स को लेकर हुआ था, वो फौज को लेकर हुआ था और वो करेंसी को लेकर हुआ था। जो हमारी 53 की पोजीशन थी वो भी खत्म हो गई। उसके बाद जो 70 साल से लड़ाई चल कर रही थी, जो एक उनका एक एजेंडा था बीजेपी का, वो आज इसमें मतलब पूरा उनका कंप्लीट हो चुका है वो एजेंडा। यहाँ पर 370 और 35 परमानेंटली हटाकर, और मुझे सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब संपत प्रकाश का केस वहां पर था, वहां पर वर्डिक्ट एक आया था कि 370 और 35A परमानेंट है कश्मीर में, और आज वही सुप्रीम कोर्ट बता रही है टेम्परेरी था इसलिए हटाया गया। ये दो वर्डिक्ट आपस में मिलते ही नहीं है। भाजपा यूटी के अध्यक्ष रविंदर रैना ने आज जम्मू में पार्टी मुख्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू कश्मीर के सभी वर्गों के साथ साथ 70 साल से हो रहा अन्याय खत्म हो गया है और लोगों को उनका अधिकार मिल रहा है। और कहा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की गई है और उन्हें सारी शक्तियां प्रदान की गई हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के इस फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को लेकर सियासत बंद होगी। यहां इस पर कटाक्ष और टीका टिप्पणी बंद होंगी और सब मिलजुल कर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर एक होकर जम्मू कश्मीर के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, अपने बच्चों, नौजवानों की खुशहाली और उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम सब मिलकर एक होकर डेवलपमेंट के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ेंगे, अमन और खुशहाली के रास्ते के ऊपर बढ़ेंगे, ताकि एक खुशहाल जम्मू कश्मीर, स्वर्ग से भी सुंदर जम्मू कश्मीर का निर्माण हो। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए हर वो काम किया जाएगा जिसकी डिमांड, जिसकी चाह जम्मू कश्मीर की आवाम रखती है। खिदमत खलक और हव्वल वतनी के जज्बे से काम करते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ हमारी सरकार आगे भी काम करती रहेगी, ताकि तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम को उनका भला हो और जम्मू कश्मीर में खुशहाली हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए जम्मू कश्मीर में शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा जश्न मनाया गया। जश्न की अध्यक्षता करते हुए फ्रंट अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक लाइन का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि यह पूरे भारत की जनता की जीत है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने यहां से धारा 370 को हटाने की पहल की है। आक्रमण करती थी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने
ये जजेस को मैंने तिलक करा है, आगे कर लो। ये देखो आप फैसला दिया और उनके तबूत के अंदर आखिरी कील लगा। अब 370 के अंदर बारे में कोई भी बोलेगा उस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर केस रजिस्टर होगा। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया। और अब मैं ये समझता हूँ आज के बाद सुप्रीम कोर्ट का विषय बिल्कुल समाप्त हो गया है और अब जम्मू वालों की आवाज़, अब टूरिस्ट की आवाज़, टूरिज्म की आवाज़, इंडस्ट्री हैवी की आवाज़ और यहाँ बड़े बड़े उद्योग लग पाएँ उनके विषय की बात। आज यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली के बारे में विचार करके उनको लोकल जो हमारी यहाँ के नौजवान हैं उनको नौकरियां मिल पाए। हर साल 5 दिसंबर को मनाए जाने वाले विश्व मुद्रा दिवस के अवसर पर केसी पब्लिक स्कूल के केसी पर्यावरण सदन के सदस्यों ने मेजर सोमनाथ शर्मा पार्क में एक प्लॉगिंग कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दिवस को चिन्हित करने के लिए पार्क की सफाई की गई और प्लास्टिक रैपर और कचरे को सदस्यों द्वारा अपने साथ लाए गए बायोडिग्रेडेबल बैग में एकत्र किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका और इसके टिकाऊ प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना रहा। Very good, very nice. Very good, ma'am. Oh! खेलने दो उनको जी। हाँ मैडम उसी पैर से ना सीधा करना तेरे को अभी। On the account of World Soil Day, which is celebrated on 5th December every year, we the members of the KC Paryawaran Sadan, the Environment Club of KC Public School are present here for doing plogging. We are in the area of Bhagwati Nagar 4th Bridge and we are collecting garbage into these eco-friendly biodegradable poly bags, and we are also using gloves for our hygiene. So plogging is also rather a new concept in India. So it's great we are doing something that's better for the environment and better for ourselves, as plogging also helps you in physical fitness. Number is speak Raina. I am in the last. Raina speak now. मैं last में हूँ ना. Last ही तो है. In the last, few words which would actually explain what our motive or the major motive is to come here. It's basically if you are living in a world with such a beautiful environment which is also giving you a lot of things, it's a major priority to serve back to the environment, and today we are also here to get rid of soil waste on the very occasion of World Soil Day. Thank you. Also, the plogging is very beneficial for our body health also, as the actual meaning of plogging is picking up the garbage while jogging. So, it is beneficial for the environment also as well as for our fitness. घर में खड़ी बाइक के कट रहे चालान को लेकर आज इस्माइलपुर में एक स्थानीय निवासी ने बताया कि उनके बाइक उनके आवास पर ही खड़ी रहती है क्योंकि उनके पति घर से बाहर नौकरी करते हैं और उनके बच्चे जो बाइक को बाहरी क्षेत्रों में नहीं लेकर जाते हैं, और उसके बावजूद उनके घर में विभाग द्वारा चालान भेजा गया है। उन्होंने बताया कि एक ही नंबर से दूसरी डुप्लीकेट नंबर बाइक भी सड़कों पर चल रही है और इसके लिए परिवार वालों ने संबंधित विभाग वालों को सूचित भी किया, लेकिन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण उन्हें ही वे चालान भेजे जा रहे हैं। इस दौरान परिवार वालों ने अपील करते हुए उनकी समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई। मेरा नाम सतीश थापा है।
तो भैया कल ना दरअसल हमें एसएसपी से फ़ोन आया सर का, तो सर कह रहे आपके चालान आ रहे हैं तो आप पे नहीं करोगे। मैं कहा सर हमारी गाड़ी नहीं, हम क्यों पे करेंगे। तो सर वहाँ पे हमसे ओटीपी मांगी गई, फ़ोन पे मेरे ओटीपी आई हैं, तो हमसे ओटीपी मांगी गई, तो हमने फिर ओटीपी उनको दी। वो कह रहे हमें ओटीपी दो, आपका रजिस्टर्ड नंबर है, तो अगर आप ओटीपी नहीं दोगे तो ये पता नहीं फिर आगे हमको इतना हमने पूछा भी नहीं उनसे, क्योंकि बड़े ऑफिसर हम नहीं पूछ सकते। तो बस यही हुआ, हमने ओटीपी उनको दे दी। चलान तो कोई कट भी नहीं हुआ बिल्कुल भी। ये मेरे हसबैंड की बाइक है ते ओदा ना फेक नंबर चला दा साडा सिटी च ते असीं इत्थे स्माइलपुर रोने आ ते साडी बाइक बिल्कुल नहीं सिटी जंदी है ते बाइक साडी कार लगी दी है ते साडे घर चलान आया। एसएसपी ट्रैफिक दफ्तर भी एप्लीकेशन दी है, एसएचओ गंगियाल थाना भी दी है, आरटीओ दफ्तर भी दी है, पर वो साडी कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना साडी कोई वो हुई है ते ना सर जी साड़ी ये गुजारिश है एसएसपी साहब ते एसएचओ साहब की गंगियाल थाने आरटीओ भी कि साड़ी बाइक का जोड़ा नंबर फेक चला दा उसी गड्डी की पकड़न ते साढ़े चलान कैंसल करन। सर जी साढ़े चलान ही नहीं है, गड्डी ही नहीं साड़ी है तो अस चलान क्यों भरीए। सर जी अस थोड़े अगे गुजारिश करने कि साड़ी गड्डी दे चलान कैंसल किए जान ते ओकड़ी गड्डी पकड़ी जाए। थोड़ी गड्डी का नंबर है मोटरसाइकिल का? साड़ी गड्डी का नंबर JK02 CR 0148। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਦੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ 6 ਦਾ ਉਹਨੇ 8 बनाया था डिस्टेंस। उपजिला सुरनकोट के वार्ड नंबर 12 इकबाल नगर के स्थानीय निवासियों ने अग्निशमन विभाग और पीडीडी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि उक्त वार्ड में 4 वर्षों से पानी की कमी है, जिसके कारण उन्हें वाहनों से पानी खरीदना पड़ता है। इतना ही नहीं, वार्ड नंबर 12 में बिजली व्यवस्था भी लंबे समय से ठप है, जिसके कारण निवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि उक्त समस्याओं के बारे में कई बार संबंधित अधिकारियों को सूचित भी किया गया, लेकिन इस पर किसी ने भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। बिजली महकमा, बिजली महकमा, महकमा पीएचई, महकमा पीएचई, महकमा बिजली, महकमा पीएचई, महकमा पीएचई, महकमा पीएचई। सर हमारी ये प्रॉब्लम है कि वार्ड नंबर 12 में हम इकबाल नगर में रहते हैं और पिछले 4 साल से यहाँ पे बिजली और पानी का नहायत ही मुश्किलात है। कोई यहाँ पे संजीदगी से काम नहीं लिया जा रहा। और ख़ासकर मैं बिजली के हवाले से बात करूँ कि बिजली बिल्कुल सिंगल फेस है हमारे यहाँ, और डिपार्टमेंट को 12 अप्रोच की कि इसको ठीक किया जाए या ये तारें जो है हमारी ये ठीक की जाएँ और हमें बिजली जो है प्रॉपर्ली दी जाए, लेकिन किसी ने संजीदगी से उसको नहीं लिया। तो आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे कि हमारे इन्वर्टर, हमारी फ्रिज वगैरह जो है बिजली ना होने की वजह से तारें गर्म हो जाती हैं और वो सारे जल गए और नुकसान हो रहा है और हमारे बच्चों की पढ़ाई भी मुतासर हो रही है। हमारी यही गुजारिश है कि इस निज़ाम को बेहतर किया जाए और इसको प्रॉपर्ली हमें जो सहूलतें हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो दी जाए। जो इनके कर्मचारी होते हैं, लाइनमैन वगैरह होते हैं, वो आके उनको बताया भी जाता है कि ये हमारी मुश्किलात हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पर संजीदगी से गौर नहीं किया। हमें यही गुजारिश है कि जो उनके नौकर हैं, जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, उनको ये बात यकीन दहानी से करवाई जाए कि वहाँ पे ये क्राइसिस जो है इसको दूर किया जाए। हमारी इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि इसको निज़ाम को बेहतर किया जाए और ये अपनी मर्जी से जो बिल फेंकते हैं 600, 700, 500 रुपये बिल आते हैं और लाइट का हमें नाम देखने को नहीं मिलता है, तो इस चीज को बेहतर किया जाए, हम यही अपील करेंगे। अनंतनाग जिले के अशमुकाम में पंजाबी रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन अशमाकम थाना प्रभारी MR जावेद ने किया। पर्यटकों के लिए इस पंजाबी रिजॉर्ट में सभी प्रकार का भोजन उपलब्ध है। इस दौरान पर्यटकों से यहां के नजारों का आनंद लेने और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए यहां पर पधारने की अपील की गई है। एनर्जी वाइज बहुत अच्छा है। गुजार हूँ और आप भाइयों का जिन्होंने यहाँ पे तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए। एक्चुअली जो हमने यहाँ पे जो रिज़ॉर्ट खोला है पंजाबी हवेली रिज़ॉर्ट के नाम से है। ये बड़ी गांव स्टॉप पे है, राइट साइड में जो पहलगाम रोड जाता है। मैं टूरिस्ट को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे एक बार विजिट करे और अपने जो ड्राइवर भाई है उनको मैं एक बार
बताना चाहता हूँ, एक बार वो यहाँ पे एक बार ही विजिट करे तो अपना सुनहरी मौका, हमें खिदमत करने का मौका एक बार हमें दे। जो भी हमने खाने का इंतज़ाम रखा है ओनली फॉर वेजिटेरियन, जो भी रखा है अच्छी क्वालिटी हमने रखी है यहाँ पे टूरिस्ट के लिए, ओनली फॉर वेजिटेरियन के लिए। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो एक बार यहाँ पे हमारे पास एक बार विजिट करे। जो पार्किंग हमको माशाल्लाह बहुत पार्किंग भी यहाँ पे हमने रखी है, तो हम इनको यही अपील करते हैं कि वो एक बार आए, हमें खिदमत करने का मौका एक बार दे हमें। धारा 370 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलोरिया ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सभी जम्मू कश्मीर वासियों को पूरे देश और इसके लिए बधाई दी और कहा कि उनके इस फैसले से देश की एकता और अखंडता को मजबूती मिली है और अब जम्मू कश्मीर विकास की राह पर अग्रसर होगा। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 370 और 35 पे पूर्ण विराम लग गया है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला किया था, इनकी सरकार ने, कि 370 और 35 को तोड़ा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रद्द कर दिया है कि ये फैसला सरकार का था जो वो ठीक था। मुझे लगता है कि जिस तरह महंगाई, आतंकवाद और जम्मू कश्मीर को शांति मिली है, विकास की धारा बह रही है, जम्मू कश्मीर अब और तरक्की करेगा। शेख और नेहरू की हुई गलती को सुधारा गया है, बहुत खुशी की बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशी की बात है, पूरे देश के लिए खुशी की बात है। देश की एकता और अखंडता को इस फैसले से मजबूती मिली है। मैं एक बार पुनः पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि जो लोग देश की एकता और अखंडता से खेलते हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा और अब देश जो है आगे बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर की तरक्की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। जेके नेशनल युवा पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल्ला चटवाल और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता शाहनवाज हुसैन ने आज संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि हमें इसे स्वीकार करना होगा। राज्य की बहाली और जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के संदर्भ में ये एक अच्छा निर्णय भी बताया। वर्डिक्ट जो आया है इसमें खुशी भी है और गम भी है। खुशी इस बात की है कि जो यहाँ के जमहूरी इंस्टीट्यूशनों का कत्ल किया गया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल किया है, हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो दफ़ा 370 और 35A के हवाले से वर्डिक्ट आया है वो अच्छा नहीं है और मायूस कुन है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो जो यहाँ के सियासी पार्टियों का सवाल जो अब आता है, अब इम्तिहान की घड़ी आ गई है, क्या वो इस वक्त एकजुट होके डोर टू डोर सियासी फ़ायदे को छोड़कर, पार्टी मफाद को छोड़कर, ज़ाती मफाद को छोड़कर इस हवाले से कोई कदम उठाएंगे, या उनका एक ही मकसद था यहाँ इलेक्शन हो जाए और यहाँ के इलेक्शन के लिए वो यहाँ की सियासत चला रहे हैं। अगर वो दफ़ा 370 की दिफा के लिए, 35A के दिफा के लिए कोई बात कर सकते हैं, वो लोगों के पास जाए और उनको जागरूक करे। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सियासी प्लेटफार्म को इख्तियार करें। हाँ, ये सारी पार्टियाँ मिलकर आज जम्मू कश्मीर के लोग देखेंगे क्या ये हमारे हक के लिए 370 के लिए, 35A के लिए बहाल कर सकते हैं। जाए लोगों के पास, डोर टू डोर जाए और कैंपेन करें। 5 जो अगस्त को 370 का मसला यहाँ पे हुआ था, वो सारा चीज़ यहाँ के पॉलिटिकल पार्टियाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, NC और PDP की वजह से हुआ है। तो हम लोगों को जो हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट है उस पर पूरा एतमाद था कि यहाँ पे कम से कम एक तो स्टेटहुड हमें वापस दी जाएगी। दूसरी बात थी कि 35A और 370 के जो माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला किया है और फैसला सेव रखा है, हमें हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इंसाफ किया जाएगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो अपने हिंदुस्तान के, या के वज़ीर आज़म हिंदुस्तान हैं, उनसे हम अपनी तरफ से गुजारिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर में फौरी तौर इलेक्शन करवाया जाए, यहाँ पे डेमोक्रेसी को कायम किया जाए और जो 370 की बात है और 35A की, उसको जम्मू कश्मीर के लोगों को उसके साथ इंसाफ किया जाए और सुप्रीम कोर्ट से भी हम गुजारिश करते हैं कि उस पर नजरसानी किया जाए। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है
कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग